प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे भजन संहिता उसका पहला अध्याय। भजन संहिता पहला अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में अपनी बाइबल को खोल लीजिए और एक एक वर्स करके, एक एक वचन करके हम बाइबल अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 1 में परमेश्वर का वचन दो व्यक्तियों के बारे में बातचीत करता है। एक धर्मी जन जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसके पीछे चलता है। दूसरा अधर्मी जन या फिर दुष्ट जन जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, जिसने परमेश्वर के वचनों पर चलना छोड़ दिया या फिर उनको नहीं मानता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करता। तो इन दो व्यक्तियों के विषय में परमेश्वर का वचन बातचीत करता है और अंत में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में से कौन परमेश्वर के राज्य में वास करेगा, कौन परमेश्वर के साथ में जाएगा, कौन परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने स्थिर रह पाएगा और कौन नहीं रह पाएगा। आखिर अंत के दिन, न्याय के दिन इन लोगों के साथ में क्या होगा, इस बात को हम लोग आज देखेंगे। तो पहला वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष। एक धर्मी जन के विषय में बात कर रहा है कि धर्मी जन धन्य पुरुष होता है। क्यों? क्योंकि वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति मतलब दुष्ट लोगों की योजनाओं में वो नहीं चलता है। यदि दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो परमेश्वर का वचन दुष्ट लोगों के विषय में बातचीत करता है कि दुष्ट लोग किस प्रकार के होते हैं। वे गलत योजनाएं बनाते हैं, गलत योजनाएं वे बनाते हैं, गलत प्लान बनाते हैं, गलत कामों को करने की योजनाएं बनाते हैं। लिखा है दुष्टों की युक्ति, दुष्टों के प्लान। वो गलत गलत प्लानों को बनाते हैं, योजनाओं को बनाते हैं। आगे लिखता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। पापियों के मार्ग ही कुछ अलग होते हैं। उनके पैर हमेशा गलत कामों को करने के लिए आतुर रहते हैं। और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन कभी भी पापियों के मार्ग में नहीं जाता, वो पापियों के रास्ते पर नहीं चलता। पापी लोग, दुष्ट लोग यदि उसे समझाएं भी धर्मी जन को कि तू हमारे साथ में चल, इस काम को करेंगे, इस गलत काम को करेंगे, तो वो कभी भी नहीं करता। वो उनकी युक्तियों पर नहीं चलता है, उनके मार्गों पर नहीं चलता है। आगे लिखा है न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक धर्मी जन जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो कभी भी ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, चुगली करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। मंडली लगा के वो लोगों की चुगली, लोगों की बुराइयां, लोगों का मजाक उड़ाना ये नहीं करता एक धर्मी जन। ये कौन करते हैं? ये दुष्ट लोग करते हैं। दुष्ट लोगों के बारे में ये 3 चीजें यहां पर लिखा गया है कि वो दुष्ट योजनाएं बनाते हैं, गलत योजनाएं बनाते हैं, उनके मार्ग कुछ अलग होते हैं, वो उन गलत कामों को करने के लिए बहुत आतुर रहते हैं। तीसरी बात, वो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठे रहते हैं। कौन? दुष्ट लोग। परंतु धर्मी ऐसे नहीं होते। धर्मी ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते, चुगली करने वालों के साथ में नहीं बैठते, वो पापियों के मार्ग पर नहीं चलते, वो उनकी युक्तियों पर नहीं चलते। तो यहां पर हम दो व्यक्तियों के विषय में पढ़ रहे हैं, दुष्ट और धर्मी जन। आगे दूसरा पद कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। कौन? कौन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है? दुष्ट लोग नहीं। दुष्ट लोग प्रसन्न नहीं रहते यहोवा की व्यवस्था से, वो तो उससे नफरत करते हैं। तो कौन रहता है प्रसन्न? परमेश्वर का भक्त, धर्मी जन, उसके पीछे चलने वाला। वो परमेश्वर की इस व्यवस्था से, इस व्यवस्था मीन्स इस वचन से, इस बाइबल से, हालांकि व्यवस्था पुराने नियम की जो 5 पुस्तकें हैं उनके लिए कहा गया है जहां परमेश्वर ने नियम कानूनों को दिया है, परंतु हम देखते हैं कि ये बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो इस बाइबल पर भरोसा करता है, जो इस बाइबल से प्रसन्न रहता है, वो एक धर्मी जन है। और धर्मी जन के लिए लिखता है वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। इस परमेश्वर के वचन पर जो व्यक्ति रात दिन ध्यान करता है, धर्मी जन एक धर्मी जन परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के नियमों पर, उसकी बातों पर दिन रात ध्यान दिए रहता है और उन बातों से खुश होता है, उन बातों से प्रसन्न होता है। परंतु दुष्ट जन ऐसे नहीं होते। वो परमेश्वर की व्यवस्था से नफरत करते हैं, उससे दूर भागते हैं, उसे कभी नहीं पढ़ते, न कभी समझने की कोशिश करते हैं।
आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु पर फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। धर्मी जन उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया हो। आपने देखा होगा जो बहती नाली के किनारे, पानी के किनारे जो पेड़ होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है, वो हष्ट-पुष्ट रहता है, वो खूब बड़ा होता है, उस पर बहुत अधिक फल होते हैं, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। इस प्रकार से होता है एक धर्मी जन का जीवन, जो परमेश्वर की नियमों पर मन लगाता है, जो उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, जो उसके वचन को पढ़ता है। वो व्यक्ति एक ऐसे पेड़ के समान फलवंत होता चला जाता है, आशीषित होता चला जाता है, जो पेड़ नदी के किनारे लगाया हुआ होता है, जो पेड़ पानी के किनारे लगाया हुआ होता है। जिस प्रकार से वो पेड़ फलवंत होता है, उसी प्रकार से ये धर्मी जन जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात मनन करता है, वो फलवंत होता चला जाता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए जो कुछ वह पुरुष करता है वो सफल होता है। कौन पुरुष? धर्मी पुरुष, जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करता है, उसके काम सफल होते हैं। वो जिस काम पर हाथ लगाता है उसमें वो सफल होता चला जाता है। वो उस पेड़ के समान फलता फूलता है, आशीषित होता है। धर्मी जन। आगे वो पद कहता है, 4 पद में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, परंतु जो दुष्ट लोग हैं, जिनके बारे में हमने पहले 1 और 2 पद में पढ़ा, वो दुष्ट लोग ऐसे फलवंत नहीं होते, वो दुष्ट लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं। वे परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए वो अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। अगर होते भी हैं तो परमेश्वर का वचन आगे लिखता है कि वे उस भूसी के समान हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। आपने देखा होगा जब फसल काटी जाती है और उसको साफ किया जाता है तो उस पे कुछ भूसी होती है, भूसा होता है, और उसे पंखे के द्वारा, हवा के द्वारा उस भूसे को दानों से अलग कर दिया जाता है और वो उड़ जाती है। यही परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो भूसी के समान उड़ जाता है। भूसी का कुछ काम नहीं होता। उसके अंदर जो बीज होता है, जिसे हम खाते हैं, चावल होता है, गेहूं होता है, उसे हम खाते हैं, उसे हम यूज में लेते हैं, लेकिन उसके बाहर का जो कवर है उसे भूसी कहते हैं, वो उड़ जाता है, उसे उड़ा दिया जाता है, या फिर वो गाय बैलों के काम आता है। तो दुष्ट जन इस भूसी के समान है जो उड़ जाता है, वो स्थिर नहीं रहता। लेकिन परमेश्वर का जन उस पेड़ के समान है जो नदी किनारे लगाया जाता है, वो युगान युग स्थिर रहता है, फलवंत होता चला जाता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, 5 पद यदि आप पढ़ेंगे, तो इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे। कौन सी अदालत में? क्या इस संसार के अदालत में? नहीं। हो सकता है यहां तो दुष्ट लोग स्थिर रह भी जाएं, लेकिन उस अदालत में, अंत के दिन जो अदालत परमेश्वर की होगी, जिसका न्यायाधीश परमेश्वर होगा, उसके सामने वो स्थिर नहीं रह पाएंगे। जब उस अदालत में वो खड़े किए जाएंगे, एक तरफ धर्मी जन, एक तरफ दुष्ट लोग, तो वहां पर वो खड़े नहीं रह पाएंगे। आगे लिखता है, न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और उस दिन जब न्याय होगा, जब धर्मियों की मंडली अलग बनाई जाएगी, उसमें एक भी पापी जन, दुष्ट जन नहीं आ पाएगा। उसमें एक भी व्यक्ति इंटर नहीं कर पाएगा इन दुष्टों में से। उसमें केवल धर्मी जन होंगे। जब परमेश्वर न्याय करेगा उस दिन, ये लोग जो इस प्रकार के हैं, जिनका मन परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते, जो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर की अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे। धर्मियों की सभा में वो नहीं बैठ पाएंगे। वहां परमेश्वर उन्हें अपनी धर्मियों की सभा से अलग कर देगा। आगे लिखता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों के मार्ग को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। वो धर्मियों के मार्ग को जानता है कि धर्मियों ने अपना जीवन धार्मिकता के अनुसार व्यतीत किया है, भलाइयों को किया है, अच्छाइयों को किया है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया है, इसलिए वो उन्हें अलग करेगा। परंतु वो दुष्टों के मार्ग को भी जानता है, इसलिए वो सब नष्ट किए जाएंगे।
क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर की गहराई वाली बातों को भी, गलत बातों को, जो कूड़ा कबाड़ उनके अंदर भरा हुआ है, उन बातों को भी परमेश्वर जानता है। और जब न्याय होगा, ये सब बातें परमेश्वर के सामने खुली किताब के समान होंगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धार्मिकता के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, हमें अच्छाई सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसकी इस वचन पर दिन रात ध्यान दिए रहना है, इससे खुश होना है, प्रसन्न होना है। तब हमारे काम सफल होंगे, तब हम उस पेड़ के समान फलवंत होंगे और न्याय के दिन परमेश्वर की धर्मियों की मंडली में शामिल होंगे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के बाइबल अध्ययन को आप समझ गए होंगे कि अंत के दिन जो धर्मी जन होंगे वो प्रभु के साथ में राज्य करेंगे, जो दुष्ट जन होंगे वे नरक में डाल दिए जाएंगे। और परमेश्वर आपके कामों को सफल करेगा, आपको उस पेड़ के समान फलवंत करेगा यदि आप उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करते रहेंगे, यानी कि उसके वचन पर यदि आप दिन रात मनन करते रहेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।